राहुल गांधी भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण चेहरा है, जिनका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) पार्टी के नेता के रूप में जाना जाता है। वे गांधी नेहरू परिवार से आते हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम के बाद से ही भारतीय राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाता रहा है। राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी और दादी इंदिरा गांधी दोनों ही भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करने और देश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को नई दिल्ली में हुआ। उनके पिता राजीव गांधी और माता सोनिया गांधी भारतीय राजनीति के प्रमुख चेहरे रहे हैं। उनकी दादी इंदिरा गांधी ने 1966 से 87 तक और फिर 1980 से 1984 तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की। इस प्रकार राहुल गांधी का जन्म एक राजनीतिक परिवार में हुआ, जहां उन्होंने बचपन से ही राजनीति को नजदीक से देखा। उनकी बहन प्रियंका गांधी भी भारतीय राजनीति में सक्रिय हैं। राहुल का परिवार स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इस तरह राहुल गांधी को भारतीय राजनीति का अनुभव और उसकी जड़ें विरासत में मिलीं। राहुल गांधी की शुरुआती शिक्षा दिल्ली के मॉडर्न स्कूल में हुई, जिसके बाद उन्हें देहरादून के प्रतिष्ठित दून स्कूल में भेजा गया। वहां से उन्होंने कुछ समय तक शिक्षा ग्रहण की, लेकिन अपने पिता की राजनीतिक गतिविधियों के कारण उनका परिवार अक्सर सुरक्षा खतरों से घिरा रहता था। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके परिवार को लगातार सुरक्षा का सामना करना पड़ा। इसके बाद राहुल ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते उन्हें वहां से पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। फिर उन्होंने रॉलिंस कॉलेज, फ्लोरिडा से स्नातक की डिग्री पूरी की। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज में प्रवेश लिया, जहां से उन्होंने एम.फिल की डिग्री प्राप्त की। राहुल गांधी ने राजनीति में औपचारिक रूप से 2004 में कदम रखा। उस समय वे अमेठी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उतरे, जो पहले उनके पिता राजीव गांधी की सीट थी। राहुल ने यह चुनाव बड़ी जीत के साथ जीता और पहली बार लोकसभा सांसद बने। उनके इस कदम ने उन्हें भारतीय राजनीति के प्रमुख मंच पर खड़ा कर दिया। 2007 में राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का महासचिव नियुक्त किया गया और उन्हें भारतीय युवा कांग्रेस और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) का प्रभारी बनाया गया। राहुल ने संगठन को मजबूत करने के लिए इन दोनों संगठनों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया। राहुल गांधी ने पार्टी के भीतर संगठनात्मक सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने 2013 में पार्टी के उपाध्यक्ष का पद संभाला और 2017 में वे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। उनके नेतृत्व में पार्टी ने कई बड़े चुनाव लड़े, हालांकि उन्हें 2014 और 2019 के आम चुनावों में हार का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके, राहुल गांधी ने अपनी पार्टी को नए दृष्टिकोण और नई सोच के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश की। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 2019 के चुनावों में न्याय योजना जैसी कई बड़ी योजनाओं की घोषणा की, जिसका उद्देश्य गरीबों की मदद करना था। हालांकि चुनाव परिणाम उनकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहे और भाजपा को भारी बहुमत मिला। राहुल गांधी एक उदारवादी विचारधारा के नेता माने जाते हैं। वे गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं। वे अक्सर समानता और धर्मनिरपेक्षता की वकालत करते हैं और भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में देखते हैं जहां सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर मिले। राहुल गांधी का मानना है कि देश के युवाओं को सशक्त बनाना बेहद जरूरी है और इसीलिए वे बार बार युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका यह भी मानना है कि देश को एक मजबूत और स्थिर आर्थिक नीति की जरूरत है, जो किसानों, श्रमिकों और मध्यम वर्ग के हितों की रक्षा कर सके। राहुल गांधी को अपने राजनीतिक करियर में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। उनकी पार्टी की 2014-2019 के लोकसभा चुनावों में हार ने उनके नेतृत्व पर सवाल खड़े किए। कई बार उन पर विपक्षी पार्टियों द्वारा अपरिपक्व
और अनुभवहीन होने के आरोप भी लगाए गए। राहुल गांधी को अक्सर पप्पू कहकर आलोचना का सामना करना पड़ा, जो कि सोशल मीडिया पर एक लोकप्रिय तंज था। हालांकि समय के साथ राहुल गांधी ने अपने आलोचकों का जवाब अपने काम और विचारों के माध्यम से देने की कोशिश की। उन्होंने संसद में अपने भाषणों और रैलियों के दौरान महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया, जिसमें नोटबंदी, जीएसटी और बेरोजगारी शामिल हैं। राहुल गांधी अपने निजी जीवन को हमेशा से ही मीडिया की नजरों से दूर रखते आए हैं। उन्होंने अब तक शादी नहीं की है और उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में अधिक जानकारी सार्वजनिक नहीं होती है। राहुल गांधी को खेल, विशेषकर तैराकी और साइकिलिंग में गहरी रुचि है। वे अक्सर अपने फिटनेस को लेकर जागरूक रहते हैं और अपने व्यस्त राजनीतिक शेड्यूल के बावजूद खुद को फिट रखने का प्रयास करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को फिर से मजबूती देने में जुटे हुए हैं। वे अपने भाषणों और जनसभाओं के माध्यम से लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं और उन्हें पार्टी की नीतियों से अवगत करा रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि कांग्रेस पार्टी फिर से देश की प्रमुख राजनीतिक ताकत बने और देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक महत्वपूर्ण पहल रही है, जिसमें उन्होंने देश भर में यात्रा करके लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना।